छतरपुर जिले की चौबे कॉलोनी में स्थित शिवा किड्स पब्लिक स्कूल में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ध्वजारोहण सेवानिवृत्त प्राचार्य एस.के. मिश्रा ने किया। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य ज्योति तिवारी और समस्त शिक्षक मौजूद रहे। शिवा किड्स प्ले स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्कूल के बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। 15 अगस्त देश का गर्व व सौभाग्य सम्मान से देते हैं हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 कोविड हमारे ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। तभी से भारतवासी इस दिन को देश दिवस के रूप में धूमधाम से व उल्लास के साथ मनाते हैं। देश को आजाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, ऐसे सैकड़ों सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। आज के हमारे सैनिक सीमा पर अपनी भारत माँ की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मैं उन वीरों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। नमन उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, भारत माँ को गुलामी की भेड़ियों से आजाद कराया। खजुराहो के विद्याधर कॉलोनी में किड्जी प्री स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। किड्जी प्री स्कूल की डायरेक्टर सविता भार्गव ने ध्वजारोहण किया। सभी बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर डांस किया और बच्चों ने गीत भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में किड्जी प्री स्कूल की डायरेक्टर सविता भार्गव, प्रिंसिपल नमिता श्रीवास्तव, महिमा सोनाली, सृष्टि यशोदा, राधिका, शिल्पी, आहुति, आरती सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मेरा नाम सविता भार्गव है और मैं किड्जी प्री स्कूल की डायरेक्टर हूँ और ये हमारी किड्जी प्री स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती नमिता श्रीवास्तव जी। आज हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे स्कूल में सरस्वती पूजन किया गया, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग हुई, सभी बच्चों ने जनगण मन भी गाया, एक्सरसाइज भी करवाई गई बच्चों की और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बच्चों में बहुत ही उत्साहवर्धन देखा गया और सभी को बूंदी का स्वीट का वितरण भी किया गया, जिससे बच्चे बहुत खुश हो गए। कौन कौन सी थीम पे बच्चों ने प्रस्तुति दी? आज हमारे यहाँ जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की थीम रहती है, तो बच्चों ने सभी ने जो भी डांस किए उसमें देशभक्ति थी, हमारे कैसे हमको आज़ादी मिली उस पर भी बच्चों ने नाटक किया और बच्चों ने हमें एक गीत के द्वारा भी एक माध्यम दिया है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और क्या प्रोग्राम हुए? स्वच्छ भारत के तहत और हमारे यहाँ ये एक मैसेज भी दिया गया बच्चों की तरफ से कि हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है और नीट एंड क्लीन रखना है और हमारे खजुराहो को भी नीट एंड क्लीन बनाना है। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मझगांव भट्टा में मंगलवार की सुबह उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दो बैल लड़ते लड़ते एक कुएं में जा गिरे। इस घटना को लेकर ग्रामीण जितने संजीदा रहे उतने ही गांव की सरपंच चंदा कुशवाहा बेपरवाह रही। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इस घटना पर जब सरपंच से फोन पर बात की तो सरपंच ने दो टूक कह दिया कि वो क्या करे। इस बात पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश रहा। तब ग्रामीणों ने फौरन डायल 100 पुलिस की मदद ली और फिर डायल 100 पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और फिर 6 घंटे की भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू संपन्न हुआ। एक एक करके दोनों बैलों को बाहर निकाला गया। हैरत की बात तो ये रही कि बैलों के कुएं में गिरने की घटना पर सिविल लाइन पुलिस सहित पूरा गांव एकजुट रहा, लेकिन सरपंच और उनके पति कौशल प्रसाद कुशवाहा नाराज रहे। अरे लड़ते लड़ते दो बैल गिर गए कुएं में। सरपंच के पास गए तो सरपंच बोलता है मेरे से ना हो पाएगा कुछ। हाँ, फिर क्या किया आप लोगों ने? वही अब गाँव वालों को सब इकट्ठा करके प्रयास कर रहे हैं। 100 नंबर को भी डाल कर 181 में किए तो पुलिस वाले सर लोग आ गए। 100 नंबर वाले वो भी खड़े हैं सर सामने। सरपंच क्या कहा? सरपंच बोल रहा कि मेरी बस का नहीं है, वो अब्बे नहीं गया, चला गया झंडा पारा। यहाँ देखने भी नहीं आया? नहीं, यहाँ देखने भी नहीं आया। ये कब बताए थे उसको? सवेरे 7:30 बजे। अभी कितना बज रहा है? अब 11 बज रहे हैं। क्या नाम लिखते हो? लक्ष्मी सेन। कुआं किसकी है? हमारी। ग्वालियर की केंद्रीय जेल से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। इनमें से अधिकांश महिला सहित 19 कैदी ऐसे भी हैं जिन्होंने 14 से 18 साल तक जेल में व्यतीत कर लिए थे।
लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर अच्छे चाल चलन की वजह से इन्हें रिहा किया गया है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 कम सजा के कैदियों को भी रियायत दी गई है। दरअसल रिहा किए गए 21 कैदियों में से 19 को हत्या के विभिन्न मामलों में अदालत से दोषी ठहराया गया था, जिसके तहत इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। लेकिन नियम अनुसार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को छोड़ने का प्रावधान है। ऐसे में शासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन कैदियों को लाभ मिला है। जेल प्रबंधन की ओर से फूल माला पहनाकर इन्हें रिहा किया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से रिहा कैदियों को उनके द्वारा जेल में किए गए कार्य के बदले मिले पारिश्रमिक की राशि भी सौंपी गई है। कुछ लोगों ने जेल में आकर हुनर सीखा था। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि अब इस हुनर के जरिए अपने आगे का जीवन यापन कर सकेंगे और अच्छे चाल चलन से समाज में अपना योगदान करेंगे। लवलेश कुमार उमरैया। रवि, आप जेल गए थे, कौन से केस में गए थे? 11-13-312। क्या आपने जी घटनाओं को अंजाम दिया था? अंजाम दिया। जेल में आप इतने टाइम तक रहे हो, क्या लगता है जेल में आज 3 साल काटने के बाद आप रिहा हो रहे हो, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? खुशी हो रही है। आप सज़ा तुम्हारी कम हुई है अभी? कितनी सज़ा कम हुई है अभी आपकी? 1 साल। तो अब क्या दोबारा करोगे ये ऐसा कृत्य? नहीं। और लोगों को क्या सलाह दोगे? और यही सलाह देंगे कि आप अच्छी केस तरीके नहीं करें, हाँ, अच्छी तरीके से रहें। जेल ना जाएं। जेल अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ है? गलत। ठीक। सर, आज कितने कैदी रिहा हुए हैं जेल से अपने, और कितने लगभग उनमें कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, और कौन कौन सी केस में थे ये? आज अपनी जेल से 21 कैदी रिहा हुए हैं, जिसमें से 19 कैदी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो 302 के मुलजिम थे, जिनके पारिवारिक विवाद के चलते या किसी की हत्या हुई है परिवार में, या तो उसी में वो सभी बंद थे। तो आज वो छूटे हैं। और 2 कैदी छोटी सज़ा वाले, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता की आज 76वीं वर्षगांठ है, तो 75वीं वर्षगांठ का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो शासन ने उनको भी 2 कैदियों को भी, छोटी सज़ा वाले थे, उनको भी माफ़ी देकर आज उनको भी रिहा किया गया। क्या राय दी है कि आगे कैसे समाज में रहेंगे? अब यहाँ पे अधिकतर जितने थे तो उन्होंने 14 वर्ष यहाँ पे अपने गुजारे हैं, तो उनके द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई कि अब आप अपराध नहीं करो, और हम ये गुजार के आए हैं, जिससे हमारा परिवार कितना प्रताड़ित रहा, कितना परेशान रहा, हमारे घर के लोग भी परेशान रहे, बच्चे वगैरह खुद अपने आप बड़े हो गए, वो जहाँ जेल में रहे। और फिर तो ये एक संदेश जाएगा कि भाई कि अपराध से दूर रहो, नशा पत्ती से दूर रहो। लगभग कितनी सालें काटी हैं इन कैदियों ने जेल के अंदर अभी? सभी ने 14, किसी ने 15, किसी ने 16। कितनी क्या सहायता राशि दी गई है इनको? क्या इनके जो ये स्वयं के द्वारा ये कार्य करते हैं, तो जिसने उन्हें कार्य किया होगा तो उसकी पारिश्रमिक राशि उन्हीं के खाते में जाती है, तो वो उनको प्रदान कर दी गई है। देखा जाता है कि कभी कभी बंदी बोलते हैं कि हमारे साथ जेल के अंदर ऐसा व्यवहार होता है, मगर बंदियों के द्वारा बताया गया कि जेलर ने हमारे साथ प्रभारी हैं जो जेल के, उनका अच्छा स्वभाव लिया है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हम लोगों का सहयोग किया है हमेशा। तो अब क्या है, देखो ये तो न्यायालय से इनको सज़ा पड़ गई, आतन अपराधी तो है नहीं है, एक ही केस में इनको सज़ा पड़ गई। अब किसी की बहू ने सुसाइड कर ली या किसी ने कुछ कर लिया, तो ऐसे भी कैदी परिस्थितिजन्य अपराध से भी आ जाते हैं। किसी ने नशा करके कुछ कर दिया, तो ये अधिकतर परिस्थितिजन्य अपराध में आ जाते हैं, तो वो वैसे ही परेशान रहते हैं, उनको परेशान करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो वो एक प्रकार से जेल के सिपाही ही हैं, केवल उनमें और हम में केवल वर्दी का अंतर है। वो सज़ा काट रहे हैं, वो अच्छा चाल चलन रहता है, तो वो भी पेरोल भी जाते हैं, छुट्टी भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। खजुराहो के रॉयल किड्स प्ले स्कूल में हर्ष उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विपिन चौबे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सभी बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर डांस किया और देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन चौबे, श्रीमती शेखा चौबे, स्कूल स्टाफ डायरेक्टर रमन परमार, प्रिंसिपल मीनू मिश्रा, शुभकामना, शिवानी, सोनाली, पूजा, आस्था, उमा, अंशिका, अंजलि, शिवानी, पलक सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। क्या संदेश देना चाहेंगी मैम, और स्कूल का नाम बताएं, अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं मीनू मिश्रा हूँ और मैं रॉयल किड्स प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं अपने और अपने पूरे स्कूल की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस पे बहुत 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 शुभकामनाएँ दे रही हूँ। और आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था 15 अगस्त में, तो उस पर हम लोग ने थीम तो मतलब थी आपकी अमर शहीदों की, और साथ साथ स्वच्छता पे भी हम लोगों ने रखा था, क्योंकि शहीद तो हम लोग को याद करना ही करना चाहिए, पर अगर हमारा देश है, हमारा
खजुराहो है, साफ़ नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अमर शहीदों के साथ साथ स्वच्छता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और एक छोटा सा प्रयास किया था जिसको सफल आप लोग मिलकर बनाएंगे। और ये हमारे के माध्यम से ये हमारे मैम है। संदेश जाए कि मतलब खजुराहो हरा भरा खजुराहो, स्वच्छ खजुराहो। स्वच्छता जो है बहुत विशेष जरूरी है किसी भी मतलब उसके लिए। हमारी माटी हमारा देश, स्वच्छता का संदेश हमारे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मतलब समाज को दिया है। जो है आप स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, बच्चों ने क्या प्रस्तुति दी उसके बारे में बताएं और कौन से स्कूल में आप आई थे? मेरा नाम मीरा सिंह है और मैं झांसी से आई हुई हूँ। मुझे यहाँ रॉयल किड्स प्ले स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और हम लोग बहुत आनंदित हुए। यहाँ के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छा यहाँ का जो बच्चों का एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के स्कूल के बच्चों को? या यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और जो स्वच्छता का जो इन लोगों ने प्रोग्राम किया था वो बच्चे मिलकर और हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, तभी हमारा देश स्वच्छ हो सकता है, खजुराहो स्वच्छ हो सकता है, पूरा विश्व स्वस्थ हो सकता है। जो है आप स्कूल में आई हैं मुख्य अतिथि के रूप में, क्या संदेश देना चाहेंगे खजुराहो वासियों को? मेरा नाम संगीता सिंह चौहान है। मैं रॉयल किड्स प्ले स्कूल में चीफ गेस्ट के उस पर आई हुई हूँ और यहाँ पे आकर देखा कि बच्चों ने इतना अच्छी प्रस्तुति दी कि पूरे उसमें स्वच्छता अभियान के में भी देखा कि बच्चों ने स्वच्छ भारत को संदेश दिया स्वच्छता का, और वीर शहीदों, अमर शहीदों के उस पर भी उन्होंने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा लगा। और आज जो बच्चे इस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि इतनी स्ट्रेंथ थी इस स्कूल की, 10 बच्चों से स्टार्ट की गई थी, आज 100+ बच्चे हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और हमारे जो प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम और टीचर्स की मेहनत बहुत अच्छी जा रही है और ऐसे ही आगे प्रगति करते रहे। खजुराहो नगर परिषद कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार अवस्थी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वसंत चतुर्वेदी द्वारा मुख्यमंत्री का भाषण का वाचन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद की उपाध्यक्ष बिट्टीबाई पाल, पार्षद राजकुमारी दुबे, अफसर खान, माया पटेल, रेखा पटेल, घनश्याम जी, चिरैया अहरवार एवं अन्य पार्षद प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर परिषद के सफाई मित्रों का भी सम्मान किया गया, जिसमें सेवक महेश, रामाधार, शांतिबाई, गुलाब, सुमित्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नगर परिषद अध्यक्ष सीएमओ ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। परिषद की ओर से भी समस्त कर्मचारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने अमरपाटन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिस तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी शामिल हुए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज अमरपाटन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी कार्यकर्ताओं के साथ इस बाइक रैली में शामिल हुए थे। जहां यह तिरंगा यात्रा बाइक रैली अमरपाटन के स्वर्गीय कप्तान लाल प्रताप सिंह स्टेडियम से शुरू हुई थी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सतना चौराहा पहुंची, जहां पर इस कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं इस तिरंगा यात्रा बाइक रैली में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल स्वयं बाइक पर बैठे हुए नजर आए हैं और हाथों में उनके द्वारा तिरंगा थामा हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी भी इस बाइक रैली में शामिल हुए। आज बाइक रैली निकाली गई है कि तो निकाली गई युवा मोर्चा भी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जिले के अध्यक्ष सौभाग्य तिवारी गुप्ता जी और हमारे जो जिले के प्रभारी हैं विजय तिवारी और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के नेतृत्व में आज युवा मोर्चा की रैली निकाली गई है। हमारे माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का संकल्प था कि चारों मंडलों की हर विधानसभा स्तर पर रैली निकाली जाए और फिर यहाँ हम सब लोग अपना उद्बोधन व्यक्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। मंगलवार को इंटक मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व में इंटक मजदूर कार्यालय विलायत कला से तिरंगा रैली मोटरसाइकिल से निकाली गई, जो रैली गुड़ा, धनवारा, नेगवा, लखाखेरा होते हुए बड़वारा मुख्यालय तक पहुंची, जहां तिरंगा रैली का नगर के भीतर जगह जगह स्वागत किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक एवं संगठन के मजदूर रैली में शामिल हुए और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में प्रयास किया। इनटेक मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इनटेक कार्यालय से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस रैली का उद्देश्य है कि तिरंगे का सम्मान, संविधान, नियम, कायदों एवं राष्ट्रीय पर्व का सम्मान लोगों के द्वारा होता रहे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मजदूर कार्यालय इंटक झरेला के मजदूर संघ के द्वारा यहां अपने कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ सभी मजदूर संगठन के द्वारा तिरंगा रैली वाइक द्वारा बिलायत कला यूनियन कार्यालय से और मुख्यालय बड़वारा तक निकाली गई। तिरंगा रैली का हमारा यही सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को और ग्रामवासियों से है कि सबको एक स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए, मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए, किसानों का भी सम्मान करना चाहिए। तिरंगा रैली का हमारा यही आशय है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्भाव नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज सभी वर्कर जो मजदूर कार्यालय में एकत्रित हुए और यहाँ से बिलायत कला अपने मजदूर कार्यालय से और मुख्यालय तक की रैली हम लोग निकाले, जिसमें काफी बड़ी संख्या में हजारों मजदूर शामिल होकर और अपना यहाँ सहयोग दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर सतना जिले में देश की स्वतंत्रता का 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने सफेद जिप्सी में कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल के साथ परेड का निरीक्षण किया। समारोह में जिला पुलिस बल एवं नगर सेना सहित एनसीसी की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट एवं हॉर्स फायर किया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश वाचन किया और परेड की सलामी ली। राज्य मंत्री ने समारोह में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कारगिल शहीदों के परिजन एवं लोकतंत्र सेनानियों का शाल श्रीफल से सम्मान किया। स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक पीटी प्रदर्शन के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पूर्ण आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इनमें महारानी लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना की छात्राओं, क्राइस्ट ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंट माइकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना एवं विंध्य पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान तथा देशभक्ति पूर्ण लोकगीत और नृत्य के माध्यम से संजीव प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान समारोह में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं एवं सुरक्षा बलों को पुरस्कृत भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 2 युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर रक्तदान किया है। अपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश अवस्थी उम्र 50 वर्ष फिशर की समस्या से जूझ रहे थे। दूसरा रसूल खान उम्र 80 वर्ष रक्त की कमी के चलते इलाजरत थे। दोनों को एक ही ब्लड ग्रुप चाहिए था, जिसका ब्लड बैंक में अभाव था। तत्पश्चात अपाजी ब्लड ग्रुप की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शेख वसीम और जितेंद्र सिंह ने आगे आकर सम्मान स्वरूप तिरंगे को हाथ में लेकर रक्तदान किया। साथ ही अपाजी ब्लड ग्रुप के कई सदस्यों ने रक्त परीक्षण भी करवाया। वसीम और जितेंद्र ने कहा कि आज 15 अगस्त पर रक्तदान करके बड़ी खुशी हो रही है। इस अच्छे दिन किसी की मदद करना सौभाग्य की बात है। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह और नीटू राजा। नीटू राजा, आप जो रक्तदान कर रहे हैं किसको दे रहे हैं? ये पंडित जी हैं, अवस्थी जी खजुराहो के हैं और हमारे मित्र के पिताजी हैं और इसी वजह से उन्हें डोनेट कर रहे हैं। इमरजेंसी में जरूरत पड़ी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपाजी हुजूर की तरफ से ये रक्तदान हम कर रहे हैं 15 अगस्त की उसमें। ठीक। अरे जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा शेख वसीम नाम है। वसीम, आज ये किसको कर रहे हैं आप रक्तदान? आपाजी ग्रुप के थ्रू मेरे पास फोन आया तो बोले 80 साल का कोई बुजुर्ग है जी, उसके लिए ग्रुप की वजह से अपन। तो आज रक्तदान जो आप कर रहे हैं 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, सबको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हमारी तरफ से बधाई हो। ये कौन सा रक्तदान है आपके जीवन का?
जी पहला नहीं, काफ़ी दे चुके हैं। चलिए ठीक है, कोई संदेश देना चाहते हैं बढ़िया रखदा? सब देश में सब शांति हो, सुकून रहे, सब हिंदू मुसलमान साथ साथ मिलकर काम करें। जी सर, क्या नाम है आपका? जावेद अली, सदर अंजुमन इस्लामिया छतरपुर। आज 15 अगस्त है और रक्तदान करवाने आए हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जी वसीम भाई ने रक्तदान किया है और 80 साल के बुजुर्ग के लिए रक्तदान किया है। ये नहायत ही नेक काम है और सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए और कोई एक दूसरे को जिसको भी ज़रूरत पड़े तो रक्त देने की कोशिश करना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? नाजिम चौधरी, एडवोकेट। जी, कुछ आप रक्तदान को लेकर क्या संदेश देना आज चाहेंगे? 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक हमारे शहर के बुजुर्ग को खून की आवश्यकता थी, तो वसीम भाई तैयार हुए और आपा जी ब्लड ग्रुप जो हम लोग डोनेशन का काम करते हैं, तो उसके माध्यम से उनको जानकारी लगी, तो वृद्ध की जान बचाने के लिए इस अवसर पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो की पावन धरा पर मातृशक्ति की उपस्थिति में महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें खजुराहो सहित कई दूर दराज नगर व शहरों से आई मातृशक्ति के द्वारा इस अधिवेशन में भाग लेकर अपने अपने विचारों से सभी को अभिभूत किया गया। खजुराहो की पुण्यधरा में आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की शिष्या आर्यिका श्री तपो तथा आर्यिका श्री गुणमती माता जी सत्संग के सानिध्य में 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सुबह भगवान शांतिनाथ स्वामी के अभिषेक उपरांत उन लाखों करोड़ों शहीदों, जिनमें मनुष्य के साथ साथ लाखों की संख्या में पशुओं ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु शांति धरा तथा शांति प्रदान किया गया। तदुपरांत परम पूज्य आर्यिका श्री सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भिंड जिले में सभी थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कुछ ऐसे भी नज़ारे देखने को मिले जिनमें पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों का जज्बा देखते ही बन रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है भिंड जिले के मिहोना थाना प्रभारी राजेश सातनकर का, जिन्होंने देशभक्ति की धुनों पर तिरंगा हाथ में लेकर थिरकते हुए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तिरंगे के साथ इंस्पेक्टर साहब का डांस देखते ही बन रहा था। आपको बता दें, राजेश सातनकर इससे पहले सेना में थे और वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है और वह वर्तमान में टीआई में होना है। पहले फौज में रहकर देश सेवा और अब पुलिस में आकर जनसेवा करने का जज्बा उनके तिरंगा डांस में साफ झलक रहा है।